दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको बता देते हैं। भाजपा चुनाव समिति की बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या रही है, जान लीजिए। मोदी की अध्यक्षता में अल सुबह 3:45 तक चली बैठक में कुल 118 सीटों पर चर्चा हुई है और इनमें से राजस्थान की 9 सीटों पर मंथन हुआ है। कभी भी जारी हो सकती है भाजपा की सूची। आज रात तक 47 सीटों पर और होगा मंथन और इन 47 सीटों में से राजस्थान की 11 सीटों पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के अनुसार भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की खबर है और वहीं बीकानेर और जोधपुर में कैंडिडेट्स के रिपीट होने की खबर है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अल सुबह तक बैठक में चर्चा हुई है कई सीटों पर, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज भी देर रात तक 47 सीटों पर और मंथन होगा और संभावित उम्मीदवारों के नाम कहां से कौन कौन से हैं वो लिस्ट के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि कहां से किस प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, शिवराज सिंह चौहान विदिशा और इसके अलावा भी कई नाम हैं। ईस्ट त्रिपुरा की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा का नाम है। सरोज पांडे कोरबा से उतारी जा सकती है चुनावी मैदान में। के अन्नामलाई तमिलनाडु, अनिल बलूनी पौड़ी से, तो वही अजय भट्ट नैनीताल से, रवि किशन गोरखपुर, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, सतीश गौतम अलीगढ़ से, डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तेली, लोकेट चटर्जी हुगली से, इसके अलावा निशित प्रमाणिक कूच बिहार से, शांतनु ठाकुर बनगांव से, दार्जिलिंग से राजू बिस्टा, अर्जुन मुंडा खूंटी से, निशिकांत दुबे गोड्डा, बंदी, संजय कुमार करीम नगर से इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये संभावित नाम है जो अभी तक हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, वो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं और ये संभावित नाम। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार चौंकाती है, तो क्या इस बार भी चौंकाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है सूची का, पहली सूची का, और पहली सूची में 100 के करीब नाम हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट के प्रत्याशियों के नाम होंगे। राजस्थान की बात की जाए तो करीब 11 नामों पर मंथन हो चुका है, लेकिन बाकियों पर मंथन होना बाकी है। आज देर रात तक वो मंथन हो सकता है। कुल मिलाकर 47 सीटें बताई जा रही हैं, अलग अलग राज्यों की 47 सीटें कुल मिलाकर आज जिनको लेकर मंथन हो सकता है और इन 47 सीटों में से राजस्थान की 11 सीटों पर चर्चा हो सकती है जो बाकी रह गई है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की खबर है और वहीं बीकानेर और जोधपुर में कैंडिडेट्स के रिपीट होने की खबर है। तो कहां से कौन कौन से प्रत्याशी कहां पर रिपीट हो रहे हैं और कहां से चेहरे बदलेंगे, इस पर हर किसी की नजर। क्योंकि चेहरे जब बदलते हैं तो परफॉर्मेंस और समीकरणों के आधार पर बदले जाते हैं, लेकिन नए चेहरों को भी मौका हर बार दिया जाता है। तो फिर कितने वो चेहरे होंगे जो इस बार नए चेहरे हम देखेंगे। और यही परिपाटी रही है पार्टी की कि हर बार नए को मौका भी दिया जाता है, चुनावी समीकरण को साधा भी जाता है, परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। और हमने देखा है किस तरीके से बड़े बड़े चेहरे तक बदले गए थे परफॉर्मेंस के आधार पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था मोदी कैबिनेट का। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मोदी लहर में कैंडिडेट आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती है कहीं पर भी खतरा मोल लिया जाए। इसीलिए जहां पर चुनौती नजर आ रही है वहां पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है। हालांकि जो बड़े चेहरे हैं उनसे पूछा भी गया कि आपकी चॉइस की 3 सीटें आप बताएं, और जब वो नाम सामने गए तो फिर उसको लेकर चर्चा भी हुई। लेकिन बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी बाकी जो नाम रह गए हैं उसको लेकर भी चर्चा होना बाकी है, देर रात तक हो सकती है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि 3:45 तक अल सुबह तक ये चर्चा होती रही, मंथन होता रहा, लेकिन क्या जानकारी आपके पास है इस बैठक को लेकर? क्योंकि काउंटडाउन सूची का शुरू हो चुका है, कितना और समय लग सकता है और कहां से किसको बदलने की खबर सामने आ रही है? देखिए दीपिका, बैठक का लब्बो-लुभाव यही है जी। 2 तरह की सूचियां तैयार हुई है जी। एक सूची वो जहां सर्वसम्मत सिंगल नाम है, जहां पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है जी, और जो बीजेपी को लगता है कि ये उपयुक्त कैंडिडेट है, नीचे से भी वहां पर विचार परिवार हो चाहे फिर वो बीजेपी के कार्यकर्ता, सभी से एक ही नाम आया हो, तो एक वो सूची है। दूसरी वो सूची है
जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे में जिसे बी कैटेगरी माना है या सी कैटेगरी माना है, जो क्रूशियल है और जहां पर नए चेहरे लाने की बात है, जहां पर बदला जा सकता है, मौजूदा सांसदों को टिकट बदलाव हो सकता है। तो ऐसी तकरीबन आधा दर्जन सीटें वो हैं जो उस कैटेगरी में जिनको रखा है बी या सी कैटेगरी। तो 2 तय सूची भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव जो समिति है उसने राजस्थान को लेकर तैयार की, जिस पर मोहर लग चुकी है। अनाउंसमेंट कब किस वक्त किया जाना है ये जल्दी है, लगता यही है कि संभावना है आज या कल में होना था। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के भी कुछ सीटों के नाम अनाउंस हो जाएंगे जी। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि कुछ मौजूदा सांसद हैं जहां पर टिकट बदलने की प्रबल संभावनाएं हैं। उनमें वो टिकट जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया तो सांसद थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। जालौन सिरोही, अजमेर लोकसभा की सीट, झुंझुनू लोकसभा की सीट, तो ये कमोवेश वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी मुझे लगता है ज्यादा संभावना है वहां मौजूदा सांसद को बदलकर नया टिकट या नए चेहरे को चुनावी समर में उतार दे जी। और दूसरा वो जहां कांग्रेस पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कहा जा सकता है मोदी लहर के बावजूद बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का जिन सीटों पर रहा और कुछ सीटें तो ऐसी जहाँ अंडर 1 लाख भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उनमें चाहे दौसा की सीट हो, चाहे करौली धौलपुर की सीट हो, ये वो सीटें रही जहां पर बीजेपी को नए सिरे से मंथन करने के बाद वहां पर टिकट देने की बात। और तो सबसे बड़ी बात जी श्री गंगानगर हनुमानगढ़, जहां पर हाल ही में करणपुर विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई सत्ता में आने के बाद, वहां पर टिकट बदलाव होने की बात की जा रही है। संघ से जुड़े एक प्रमुख चेहरे का वहां पर नाम आ सकता है सामने। भारतीय जनता पार्टी गैर मेघवाल पर भी उस सीट पर दाव खेल सकती है। रिजर्व सीट है, किसी गैर मेघवाल का मतलब कोई एसटी का ही दूसरी वर्ग का उम्मीदवार वहां सामने आ सकता है, इसकी भी एक प्रबल संभावना है। नागौर जी और जयपुर ग्रामीण, ये 2 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस बैकग्राउंड का कोई चेहरा चुनावी समर में उतारा जा सकता है जी। ये एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस बैकग्राउंड का कोई चेहरा इन सीटों पर चुनावी समर में उतारा जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो मोटे तौर पर यहाँ एक बड़ी रणनीति के साथ काम चल रहा है जी। चूरू को लेकर जो विवाद बड़े चर्चाओं में था, राहुल कस्बा को और साथ ही यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपियन है और राजस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं, उनका नाम चर्चाओं में था। टिकट किसे मिलेगा जी ये अलग बात है, लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं कि वहां पर मौजूदा सांसद को फिर से चुनावी समर में उतारा जा सकता है, जो बात अब तक सामने आई है जी। और झुंझुनू में बदलाव की बातें मोटे तौर पर है, सीकर में बदलाव की चर्चाएं जबरदस्त है, करौली धौलपुर में बदलाव की चर्चाएं जबरदस्त है और भरतपुर में भी ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि 50-50 कहा जा रहा है भरतपुर को लेकर जी। और कुछ सीटें ऐसी है दीपिका जहां मौजूदा विधायक को भी सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है जी। जैसे कि करौली धौलपुर जितेंद्र गोठवाल का नाम भी वहां पर पैनल में गया है करौली धौलपुर की सीट के लिए जी। क्योंकि बैरवा समुदाय से वो आते हैं, तो कहा जा सकता है कि बैरवा या जाटव करौली धौलपुर में यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस के भी एक बड़े नेता का नाम भी यहाँ पर जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के उनका भी नाम यहाँ चर्चा में आया, टेबल पर भी आया, जब चुनाव समिति की बैठक थी तब भी चर्चाओं में आया। हालांकि सहमति अभी तक नहीं बनी है, लेकिन चर्चा में जरूर आया एक बड़े नेता का नाम जो कांग्रेस छोड़कर और फिर पिछले चुनाव में इधर उधर हो गए थे, लेकिन वो बीजेपी के लगातार संपर्क में है जी। माना उनको पायलट कैंप से जुड़ा हुआ बड़ा नेता है वो एससी वर्ग के। अब क्या उन पर बीजेपी दाव खेलेगी अलग बात है, लेकिन बीजेपी के खुद के विधायक जो है उनका नाम वहाँ पैनल में मजबूती के साथ है। तो बैरवा या जाटव में से अगर किसी चेहरे पर दाव खेला जाता है करौली धौलपुर की सीट पर, तो निश्चित तौर पर मनोज राजौरिया का टिकट
संकट में आएगा। जी। और अगर ऐसा नहीं होता है, पुराने चेहरे को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि पिछला चुनाव बहुत टाइट रहा था यहाँ पर, और मनोज राजौरिया फिर भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पर, और एक बड़े नेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक छवि केंद्रीय स्तर पर बनाई है। भरतपुर की सीट को लेकर, करौली धौलपुर की सीट को लेकर टोंक सवाईमाधोपुर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को टिकट में उतारेगी? अलका सिंह भूजा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री, उनका नाम है। यहाँ पर कहा जा सकता है प्रहलाद गुंजल के नाम की भी चर्चा है जी। बीजेपी और खुद मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, क्या वो उनको बीजेपी वापस से चुनावी समर में उतारेगी? तो मुझे लगता है कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी कि कांग्रेस कौन सा चेहरा सामने ला सकती है, तो उस अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे पर दाव खेले। बिल्कुल योगेश जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि प्रयोग भी कर सकती है पार्टी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।